हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल्स को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इंसान वही श्रेष्ठ है, इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरे वक्त में फिसले नहीं और अच्छे वक्त में उछले नहीं। जी हाँ, जो बुरे वक्त में बच्चों, आपके हर किसी की लाइफ में बुरा वक्त आता है तो उसमें फिसलना नहीं है। फिसलने का मतलब हार नहीं माननी है, हमें डटे रहना है, हमें उस बुरे वक्त का सामना करना है, नहीं तो बुरा वक्त हम पे हावी हो जाएगा, है ना। हर हर देखो, इस प्रकृति का नियम है बुरा और अच्छा, हार और जीत, है ना। सब कुछ होता है यहाँ पे और सबके साथ होता है। तो ये ना सोचें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपसे बुरे बुरे सिचुएशंस भी लोगों के साथ होते हैं। और अगर आपके साथ जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, आप कहीं अच्छी उन्नति कर रहे हैं, तो आप अपने आप उछले नहीं से मतलब यहाँ पे आप इतना उछलिए मत कि आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, आप घर वालों को घर वाले नहीं समझ रहे हैं, अब आप दूसरे लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे। क्योंकि वक्त का पहिया कब पलट जाता है, कब किसको कहां ले आता है, किसी को मालूम नहीं। तो अपना जो व्यक्तित्व है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा बिहेवियर है, उसको थ्रू आउट लाइफ में एक जैसा रखें। जैसे आप हैं वैसे ही रहें, चाहे सिचुएशन कैसी हो। उसमें क्या होगा, आपको जैसे कि आपका बिहेवियर अच्छा है, आप कांस्टेंट है, तो आपको हर बिहेवियर, अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। बस हार नहीं माननी है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हमें रखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। नाउ आज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज दिस। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, जो पी क्यू है वो आर एस के क्या है, पैरेलल है। पी क्यू जो है दिख रहा है यहाँ पे, आर एस के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। और एम एक्स क्यू, ठीक है, एम एक्स क्यू आपका जो है 135 डिग्री है, एम एक्स क्यू एंड एम वाई आर 140 डिग्री है ना। ये वाला आपको 40 डिग्री दे दिया, ये आपको 135 डिग्री दे दिया, और आपको बोला एक्स एम वाई निकालना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए एक्स एम वाई है कहाँ, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो इट मीन्स मेरे को ये निकालना है। अब इसको निकालें कैसे, दिक्कत ये हो रही है ना। इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, सोचिए। ये पहले क्वेश्चन बनाइए, फिगर बनाइए, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आपको ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ दिख रहा हो, ठीक है, या कोई ऐसा बनता हुआ दिख रहा हो, मतलब जहां पे आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसा बनता हुआ दिख रहा हो, तो वहां पे हमें एक ट्रिक अपनानी हो, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां भी इस बात, पहले इस फिगर को बनाओ और फिर इसके बारे में हम देखते हैं आगे। चलिए चलिए बना दिया। अब देखो इस फिगर में कैसे करेंगे। अब काफी बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दो और इसको बना दो ट्रायंगल, ठीक है, लो बना दिया ट्रायंगल। एक तो सीधा नहीं बनेगा, चलो बन गया। सर अब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो अब यहाँ पे आप देखो 135 पे पूरा था ना, 135 ये पूरा था, हमें ये पता ही नहीं कितना है। तो ट्रायंगल वाला जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो तो नहीं होने का, ठीक है, वो नहीं होने का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना बच्चों एक हम बीच से एक पैरेलल लाइन और इसमें बना देंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे एक, इसको बीचों बीच हम काट देंगे बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। ये हमने बीचों बीच एक लाइन बना दी, ठीक है। एक लाइन हम बना देते हैं, चाहे डॉटेड से लाइन बनाओ, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको डॉटेड ही बनाना है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको डॉटेड ही बनाना है। इसको आप थोड़ा डार्क बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा डार्क भी बना सकते हैं। एक लाइन हमने खींच ली, ठीक है, बीच से हमने एक लाइन खींच ली। और अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ठीक है, पी क्यू पी आर एस के समांतर है, ठीक है। इस लाइन को भी हम कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे, इस लाइन को यहाँ नाम दे दो आप पी क्यू आर एस, इसको ए भी बोल दो, ए और बी, ठीक है। और हम यहाँ लिख देते हैं, अब आप लिखेंगे क्या, आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है,
है ना। आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन बनाई है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब हमने क्या किया, हमने जो आपने क्या बताओ, ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन बनाई जो पैरेलल है यानी कि समांतर है पैरेलल टू पी क्यू, या फिर ऐसा करो ड्रॉ लाइन ए बी लिख दो, आप पूरा नाम लिखो जो आपने लाइन बनाई है, ड्रॉ लाइन ए बी। हमने एक लाइन ए बी बनाई जो कि पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, पैरेलल है पी क्यू के, एंड ऑल्सो जो ए बी है वो आर एस के भी पैरेलल है ना, आर एस जो नीचे लाइन ये आर एस है, आर एस के भी क्या है, समांतर है, आर एस के भी क्या है, समांतर है, ठीक है जी। तो हमने एक लाइन बनाई जो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, और ऑल्सो ए बी जो है आर एस के भी पैरेलल है, आर एस के भी समांतर है, ठीक है सर। अब ये अब तो हमने कर दिया, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगी कि अब आप ध्यान से देखें कि ये हमारा यहाँ पे क्या ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा का काम कर रहा है, एमएक्स, एमएक्स हमारी त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, सिखाया था ना, दो समांतर रेखाओं को जो त्रियक रेखा काटती है, ठीक है, तो उसको, जब दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काटते हैं उसे त्रियक रेखा हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए बी और XM is a transversal, ठीक है। हिंदी वाले ये लिखेंगे, सेम लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, XM एक और XM त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा का काम मैंने आपको बता रखा है सारा, XM त्रियक रेखा है। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो, जो हमारी ये साइड है, जो हमारी ये जो है ये त्रियक रेखा है, तो ये वाला एंगल और इस एंगल को मैं ले लेता हूं एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 135 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं ना। तो आप लिख सकते हैं सर एंगल 1 प्लस एंगल जो हमें दे रखा है एम एम एक्स क्यू मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसको सह अंतः कोण भी हम बोलते हैं। इस बार पूरा लिख लो, अगली बार आधा लिखना, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, है ना, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, इनका इनका जो सम होता है, इनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 हमें पता नहीं है, ठीक है, एंगल 1 हमें नहीं पता, तो एंगल 1 जब नहीं पता तो ऐसे लिख दो, एम एक्स क्यू हमें पता है 135 डिग्री गिवन है, बराबर 180। तो एंगल 1 यहाँ मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 135, और यहाँ पे जो मेरे पास है ये आ जाएगा, ये आपका 45, 35 5 40, हाँ ये आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा 45, ठीक है। एंगल 1 कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो सर एंगल 1 तो हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्योंकि हमें निकालना ये है ना, ये पूरा एंगल निकालना है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ के हमारा बन जाएगा। तो एंगल 1 तो हमारा आ गया, ठीक है, एंगल 1 ये माना था हमने, ठीक है। तो एंगल 1 तो हमारा 45 डिग्री आ गया। अब देखें, जो ये ए बी है, जो ये ए बी था, ये आर एस की भी पैरेलल थी, आर एस की भी समांतर थी, है ना, जो ए बी थी ये आर एस की भी समांतर थी। तो मैं लिखें ए बी पैरेलल टू आर एस लाइन के पैरेलल भी, और यहाँ पे कौन सी त्रियक रेखा है, एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एम वाई दोनों को काट रही है, एम वाई लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, ये वाली लाइन दोनों को काट रही है, ठीक है। इसको इस बार मान लेता हूँ एंगल 2 यहाँ पे। अब आप सीधा देखिए, अब एक चीज बताओ, आपको बताया था नहीं बताया था मैंने कि ये एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, सिखाया था ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ भी आप देखो, सिंपल एंगल 2 आप देख सकते हैं, एंगल 2 लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर है और ऑल्टरनेट है एक दूसरे के, तो इसके लिए हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे,
ठीक है, जिसने क्लास पढ़ी है उसको समझ में आ रहा है, जिसने नहीं पढ़ी है उसको दिक्कत हो रही है। ये पूरा पढ़ाया गया था यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इट्स योर फॉल्ट। तो अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आई चीजें बता दीजिए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 जो है 40 डिग्री के बराबर है। यहाँ रीजन हम दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। तो एंगल 2 भी मेरे पास आ गया 40। अब हमें पूछा था एक्स एम वाई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्स एम वाई है, एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल ये है। तो अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करता हूं तो मेरे को एक्स एम वाई मिल जाता है। तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 मैंने निकाला 45, एंगल 2 निकाला 40। तो यहाँ पे हम आ जाएगा एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, बस थोड़ा आपको लाइन पैरेलल कर देनी है और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करें इसको। नहीं समझ में आती है कोई चीजें तो पूछिए। लिख लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको एक बार फिर से समझ लें। फिर से आपको एक बार क्वेश्चन में बता दूं क्या क्या हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल टू ए बी पी क्यू है, ठीक है। और हमने क्या किया, सबसे पहले हमें एक्स एम क्यू निकालना था, ठीक है। तो एक्स एम क्यू निकालना था। देखा जाए तो फिगर हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, जिसको पैरेलल यानी कि समांतर रखा है पी क्यू और आर एस के, ठीक है। समांतर ही है, देखो जो दो रेखाएं आपस में मिलती नहीं है, यानी दो लाइन्स जो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, यानी समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे आपकी रेल की पटरी होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये पी क्यू हमने निकाला, सॉरी जो ए बी हमने किया, तो हमने क्यों किया, ताकि ये वाला एंगल जो है दो भागों में बढ़ जाए और हम इजीली से निकाल लें। तो पहली बात हमने देखा एंगल 1 और एंगल 135 त्रियक रेखा के एक की ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम सह अंतःकोण भी बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक ही तरफ के एंगल, यानी कि जैसे एंगल 4 और एंगल 6 ये एक ही तरफ के हैं ना, तो इनका 180 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 5 ये एक ही तरफ के हैं, यानी ये इस तरफ के हैं, तो इनका सम भी 180 डिग्री। तो यही हमने सीखा था, वही इस क्वेश्चन में यूज किया। तो एंगल 1 प्लस एंगल एम एक्स क्यू, हमने देखा कि सर ये दोनों एंगल मिलकर ये त्रियक रेखा है ना, त्रियक रेखा के एक ही ओर है, इस तरफ है। तो इनके दोनों का कोण और दोनों क्या होने चाहिए, आंतरिक कोण होने चाहिए, और ये दोनों आपके आंतरिक कोण हैं भी। तो इन दोनों आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, वो हमने कर दिया। फिर यहाँ से हमारा एंगल 1 आ गया। फिर हम आए नीचे दूसरी लाइन में, हमने देखा कि ए बी पैरेलल टू क्यू है, हमने ए बी पैरेलल टू आर एस, और एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल। इस बार एम वाई जो है एक त्रियक रेखा की तरह काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया इजी, तो दोनों को ऐड किया, हमारा एंगल मिल गया। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल अगर इसको हम बाहर ले जाएं तो ये वाले हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं, ये जो बाहर बन रहे हैं, जो लाइन से बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल होंगे, जो लाइन के अंदर अंदर बन रहे हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये भी आपको चीजें समझा रखी हैं, बता रखी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। इफ पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, जो पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया, आर एस टी 130 डिग्री दिया गया है, आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। तो जरा फिगर बनाओ पहले, फिर बताता हूं। चलिए, इस क्वेश्चन में आपने देखो आपको क्या निकालना है, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस देखा जाए तो क्यू आर एस यानी कि कौन से एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये भी हमें एकदम से दिखेगा नहीं, कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, तो हमें कोई फिगर इसमें पता नहीं लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे आगे एक पॉइंट तक, और इसको, ठीक है, यहाँ एक्सटेंड करेंगे। जहां पे दोनों पॉइंट कट रहे हैं इसको कोई नाम दे दो, नाम दे दो पी क्यू, एम नाम दे दो, ठीक है, एम नाम दे दो, और यहाँ पे पी के कर दो, ठीक है। तो ये हमने ये किया।
अब इससे क्या होगा, इससे ट्रायंगल बन जाएगा, ये कोण, ये और ये हम निकाल लेंगे तीनों कोण, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली प्रॉपर्टीज को निकाल लेंगे। कोशिश अभी हमारी ये रहती है, तो देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो अब हमने देखा, पहले हमने क्या किया, आप कंस्ट्रक्शन लिखो, आपने क्या किया, एक्सटेंड, हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड मतलब बढ़ाया पी क्यू को, पी क्यू, एक्सटेंड पी क्यू टू कहां तक, के तक, पी क्यू को हमने के तक बढ़ाया, एंड जो हमारी लाइन है पी के, अब ये लाइन पी के, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो इसका नाम पी के हो गया। या पी के जो है पैरेलल हो जाएगी आपके किसके, जो ऊपर आपको लाइन दिख रही है एस टी, है ना, इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल यानी कि समांतर हो गई, है ना, पी के पैरेलल टू एस टी। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें तो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रही हैं, और वो क्या है, कुछ चीजें साफ साफ दिख रही हैं, वो जैसे कि आप देखेंगे 110 है, और इसको अगर मैं कर दूं इधर, इसको एंगल 1 मैं मान लेता हूं, तो 110 प्लस एंगल 1 आप फिगर में देख सकते हैं, तो एंगल 110, या फिर आप देखें इसको ऐसे लिखें सर, 110 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि भाई स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण बन रहा है, या फिर रैखिक युग्म के कोण भी आप लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो 110 प्लस एंगल 1 180, तो एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 माइनस 110, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल 1 आपका 70 डिग्री आ गया। ओके कूल, तो अब हम क्या करेंगे, 70 डिग्री आ गया, नाउ नेक्स्ट, अब आप देखें अगेन, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये भी देखो, ये एंगल निकालना है ना, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये इसके लिए त्रियक रेखा हो गई, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल या सहअंता कोण बोलते हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज एस टी पैरेलल टू पी के एंड एस एम इज ट्रांसवर्सल, एस एम इज ट्रांसवर्सल, एस टी पैरेलल टू पी के, एस एम एक त्रियक रेखा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सर इस एंगल 130 डिग्री प्लस इसको आप दे दो एंगल 2 नाम, इसको दे दो आप एंगल 2 नाम, है ना, 130 प्लस एंगल 2 बराबर सर 180 डिग्री है। सिंपल लिख लीजिए, क्यों, को इंटीरियर एंगल, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, सहअंता कोण, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल को इंटीरियर एंगल लिख लीजिए। तो यहाँ से एंगल 2 आपका आ जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल 2 बराबर आ गया 50 डिग्री। अब एंगल 2 मेरा 50 डिग्री आ गया, इसको थोड़ा अच्छे साफ से कर दे, एंगल 2, ये एंगल 2 है, ठीक है। अब आप देखें ये एंगल 2 है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इसको एंगल 3 नाम दे दो। एंगल 2 बराबर एंगल 3 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, हमने पढ़ी है चीज। तो एंगल ये 2 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 2 अभी हमारा 50 आया, तो देयरफॉर एंगल 3 भी, एंगल 3 भी मेरा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब एंगल 3 भी मेरा 50 डिग्री हो गया, तो बस अब तो कुछ चीज बची नहीं, एंगल 1 ये 70 आ गया, ये 50 आ गया, और ये तो हम निकाल लेंगे अब। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल, इसका नाम था एम, इन ट्रायंगल क्यू एम आर, एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, इसी को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है,
तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल एम एंगल आर, एंगल क्यू यानी कि एंगल 1 की बात कर रहे हैं, वो 70 डिग्री हो गया, एक हमने 50 निकाला है और एंगल आर तो हम निकाल ही रहे हैं 180 डिग्री। तो 70 और 50 120 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आर जो आपका आ जाएगा 180 में से 120 गए 60 डिग्री, तो एंगल आर कितना आ गया 60। इट मीन्स जो हमसे पूछा था क्यू आर एस यानी एंगल आर क्यू आर एस, ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन होना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये जो हमने क्वेश्चंस किए अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको आप जो है कोशिश करेंगे आज घर में फिर से करने की, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एग्जाम में घर में जाके फिर से करेंगे और इस अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। कोई डाउट आता है तो अपनी क्लास में आप कल हम मुझसे ये पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।